क्लास 12, चलिए पढ़ते हैं फाइनल पार्ट की ओर ऑफ फ्लेमिंगो चैप्टर 3 डीप वाटर। तो क्या देखा हमने पार्ट 2 में? तो पार्ट 2 में हमने जाना कि कैसे विलियम डगलस ने जब वो तीसरी बार पानी के अंदर गया गिव अप कर दिया कि अब उससे नहीं हो पाएगा एंड ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दैट्स इट, यही उनकी जिंदगी का आखिरी मोमेंट है और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली एंड वो बहुत रिलैक्स्ड और पीसफुल फील करने लगे। क्योंकि डर सिर्फ तब तक लगता है जब पता है कि ऐसा कुछ होगा तो मौत आ जाएगी। जैसे कि विलियम डगलस जब पानी में डूब रहा था उसे डर लग रहा था कि इसकी वजह से मौत हो सकती है, तो इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक बार उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट है, ना कोई इंसान ना कोई जादू अब उन्हें बचा सकता है, उस पॉइंट पे इंसान को डर लगना बंद हो जाता है क्योंकि वो अपनी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो कुछ ऐसा ही विलियम डगलस के साथ हुआ, बट लकीली वक्त रहते किसी ने उन्हें देख लिया और पानी से बाहर निकाल लिया। और जब आंख खुली तो उन्होंने सुना कि कैसे वो बच्चा कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो किसी के मजाक की वजह से उनकी जान पे बात आ। एंड ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ उनके मन में घर कर गया और उनके मन में एक फोबिया क्रिएट कर दिया ऑफ डीप वाटर, जिसकी वजह से उनके सारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग सब कुछ रुइन हो गए और उस डर ने उसको बुरी तरह से जकड़ लिया। एंड अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस डर पे वो काबू पाए। So I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. अब आपने देखा होगा आपको किसी चीज से डर लगता है, लाइक फोबिया वाला डर, तो आप अवॉइड करते हो वो चीजें करना। बट हमने पिछले पार्ट में देखा कि फोबिया होने के बावजूद विलियम डगलस उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते थे जहां डीप वाटर इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं दैट ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट उस डर ने उन्हें जकड़ रखा था। एंड फाइनली 1 अक्टूबर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और स्विमिंग सीखेंगे। वो एक पूल में गए और उन्होंने प्रैक्टिस किया 5 days a week, an hour each day। और वो कैसे प्रैक्टिस करते थे? इंस्ट्रक्टर उनके अराउंड एक बेल्ट बांध देता था और उस बेल्ट से एक रोप अटैच थी which went through a pulley that ran on an overhead cable। तो इग्नोर माई ड्रॉइंग स्किल्स बट जस्ट अंडरस्टैंड, ये एक पूल है, यहाँ एक पूल है और यहाँ एक पूल है जिसके थ्रू एक लूज केबल है। ठीक है, अब इस केबल में एक हुक है जो अटैच कर देते थे विद विलियम डगलस। ये स्ट्रेट लाइन फिलहाल विलियम डगलस है। विलियम डगलस के अराउंड एक बेल्ट, उस बेल्ट को इस ब्लैक पुली के साथ अटैच करा। यहाँ है हमारे इंस्ट्रक्टर साहब इस रेड केबल को पकड़े हुए। तो जब भी वो उस रेड केबल को लूज छोड़ते केबल नीचे जाती और विलियम डगलस पानी के अंदर जाते। और जब उन्हें लगता कि भाई विलियम डगलस का इतना पानी का एक्सपोजर ठीक है, इंस्ट्रक्टर साहब रेड वाली पुली को खींच लेते जिससे वो वापस पानी से ऊपर आ जाते। ठीक है, सो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। एक रोप अटैच थी टू द बेल्ट जो एक पुली के थ्रू जाती थी ऑन एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। तो वो उस लाल वाली रस्सी को कस के पकड़ के रखते थे एंड मैं बैक एंड फोर्थ जाता था, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। हर ट्रिप पे अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। थोड़ा सा वो डर मुझे लगता था। हर बार जब इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला छोड़ता और मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड और मेरे पैर मानो जम से जाते।
3 महीने लगे मुझे अपने पैरों को कंट्रोल करने में, बिफोर दैट टेंशन बिगिन टू स्लैक, मतलब पैरों में वो खौफ फील होना मुझे बंद हुआ। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे आई पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, एंड कैसे मैं रेस करूं माई नोज एंड इनहेल, यानी डीप वाटर के अंदर सांस रोकना उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने वो एक्सरसाइज लगभग 100 बार रिपीट की होगी। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. तो repeatedly जब मैंने वो चीज की, धीरे धीरे सही मेरा डर कम होने लगा। Next, he held me at the side of the pool and made me kick with my legs. तो पहले उन्होंने मुझे स्ट्रोक्स लेना सिखाया धीरे धीरे पानी में, ताकि मैं कंफर्टेबल हूँ रोप के जरिए। फिर उन्होंने मुझे मेरा मुंह अंदर रख के डीप वाटर के सांस इनहेल एक्सेल करना सिखाया। अब वो मुझे मेरा हैंड और लेग मूवमेंट सिखा रहे थे, एंड कई हफ्ते मैंने सिर्फ वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर सही से चल भी नहीं रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली मैं अपनी बॉडी को कमांड कर पा रहा था। तो ऐसे करते करते पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। उन्होंने एक एक बॉडी पार्ट को पहले मेरे फंक्शन करना सिखाया, उसे कंट्रोल करना सिखाया मुझे, एंड देन उन्होंने कहा अब यू आर रेडी। ही बिल्ट अ स्विमर इन मी, एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस he put them together into an integrated whole. उन्होंने मुझे पानी के अंदर मुंह रख के सांस लेना सिखा दिया, उन्होंने मेरे हैंड मूवमेंट्स ठीक कर दिए, लेग मूवमेंट्स ठीक कर दिए, मेरी बॉडी जो फ्रीज होती थी पानी में जाके उन्होंने वो चीज़ पे भी मुझे कंट्रोल करना सिखा दिया। तो बिट बाय बिट वो डर मेरा जा चुका, एंड नाउ ही पुट टुगेदर ऑल ऑफ इट, एंड अब मैं कंप्लीट स्विमर बन चुका था। अप्रैल में उन्होंने जाके मुझे कहा नाउ यू कैन स्विम, dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke. Crawl stroke is a type of stroke. तो अक्टूबर से अप्रैल यानी 6 महीने लग गए मुझे एक स्विमर, कंप्लीट स्विमर बनने में। I did. मैंने जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। The instructor was finished. उस दिन इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्विमर बना दिया। बट I was not finished. इंस्ट्रक्टर के कहने से मैं स्विमर थोड़ी बन गया। मुझे अभी भी खुद पे विश्वास नहीं था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. क्या मुझे तब भी डर लगेगा जब मैं पूल में अकेला होऊंगा, मेरे आसपास कोई नहीं होगा मुझे बचाने के लिए? मैंने कोशिश की। I swam the length up and down. Tiny vestiges. Tiny vestiges are tiny bits. छोटे छोटे बिट्स उस डर के वापस आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। अब लेकिन मैं उस डर से डरने वाला नहीं था, मैं उसको देखकर डराने वाला था और कहने वाला था ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करोगे? वेल हियर्स टू यू, लुक, देखो अब मैं क्या करूँगा। और मैं एक और स्ट्रोक पानी में लेता एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। जितनी बार वो डर लौटता उतनी बार मैं पूल में अप एंड डाउन एक स्ट्रोक लेता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अगले 3 महीने यही चला, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं अभी भी श्योर नहीं था कि क्या सारा टेरर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्प्शायर, एंड वहां से मैंने डाइव ऑफ किया अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। मैंने ट्रिग्स आइलैंड से एक छलांग ली एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड। यानी ट्रिग्स से स्टैम्पैक्ट आइलैंड की तरफ मैंने स्विम किया। मैंने हर तरह का स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, सब कुछ किया। Only once did the terror return. सिर्फ एक बार वो डर लौटा। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless. और वो भी कब? जब मैंने अपना मुंह लेक के बीचों बीच पानी के अंदर किया एंड मेरे को आसपास वैसा ही साइड दिखा जो उस दिन मुझे पूल में दिखा। तो बस वो एक बार मेरा डर लौटा। The old sensation returned in miniature, but इस बार I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? क्या कर लोगे तुम मेरा?
It fled and I swam on. मेरा डर जा चुका था और मैंने एक आखिरी स्विम दिया. Yet I had residual doubts. लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ था क्योंकि वो एक बार तो लौटा था ना. So at my first opportunity, I hurried west. मैं west की तरफ गया. Went up to the Titan to Conrad Meadows. Up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier. तो ये different places cover करता हुआ ये camp करने लगा in the high meadow by the side of Warm Lake. तो यानी ये Warm Lake जा पहुंचा. The next morning, I stripped. मैंने अपने कपड़े उतारे. I dived into the lake. मैंने lake में छलांग मारी and swam across to the other shore and back. Just as Duke Copron used to do. So Warm Lake में जैसे दूसरे लोग क्या करते थे मैंने भी वैसे ही swim किया up and down. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of. मैं चीखा, मैं चिल्लाया, गिलबर्ट पीक ने एको हुई, मैंने अपने डर पे काबू पा लिया था. That was it. मैं वार्म लेक गया, स्विम किया, एंड एक बार भी वो डर नहीं लौटा. एंड उस दिन मुझे फाइनली अपने पे यकीन हो गया कि मैंने अपने डर पे काबू पा लिया था. सो ये जो एक्सपीरियंस था, इट हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. क्योंकि ये सिर्फ वो समझ सकते हैं जिन्होंने उस स्टार्क टेरर को फेस किया है और फिर इतनी हिम्मत रखी है कि उस डर पे अपना काबू पाले, ना कि उस डर को अपने को काबू. इन डेथ देयर इज पीस. मरने के बाद तो शांति ही शांति है. खौफ कब तक लगता है? खौफ तब तक लगता है जब तक मौत का डर सताता है. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. यहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का रेफरेंस देके वो कहता है हमें लाइफ में कुछ नहीं करना, हमें अपने डर को डराना है एंड तभी लाइफ मीनिंगफुल बनेगी. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ. मैंने तो दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है. द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मौत के एकदम करीब पहुंचा था मैं, एंड द टेरर द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. और उसकी वजह से जो डर पैदा होता है मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया था. तो उसकी वजह से जो मेरी जीने की चाह थी ना, कुछ और ज्यादा बढ़ गई थी. एट लास्ट उस दिन गिलबर्ट पीक पे खड़े होके आई फेल्ट रिलीज्ड. मैं फ्री था, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था. आई विल लिव माई लाइफ फियरलेसली, करेजियसली, एंड मैं बहुत बहुत खुश था. सो एग्जैक्टली यही मैसेज अपनी स्टोरी के थ्रू विलियम डगलस हमको देना चाहते थे. दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें अपने डर को डराना है एंड देन सी लाइफ कितनी मीनिंगफुल हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग एवरी लिटिल मोमेंट ऑफ. था ना एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मिलूंगी आपसे अब अगले वीडियो में. तब तक के लिए you know what to do, right? Keep reading, keep learning new things. Bye bye.